महाराष्ट्र में अब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बहुत दहशत हो गई है। मुंबई के 63 साल की महिला की मौत हो गई है। महिला को वैक्सीन के दोनों डोज लग गए थे। रायगढ़ में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। अब हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, 6 अलग अलग तस्वीरें जो आपको यह बताएंगी कि कोरोना की डरावनी लहर ने किस तरह से महाराष्ट्र में अपना शिकंजा जमाया है। तुरंत ही अगली तस्वीर ऑन एयर की जाए। बच्चों को कोरोना से बचाना है और बच्चों पर कोरोना कहर कहीं टूट ना पड़े, इस बात को इंश्योर किया जा रहा है। कई राज्यों पर संकट है कर्नाटक में। कर्नाटक में नया वेरिएंट मिला है। महाराष्ट्र में मौत का साया है। कर्नाटक में ईटा वेरिएंट मिला है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से 4 लोगों की मौत हुई है और जीनोम सीक्वेंसिंग में ये समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या आने वाले दिन खतरनाक होने वाले हैं। भारत में ये तीसरी लहर की दस्तक क्या है, कर्नाटक से हम शुरुआत कर लेते हैं और एक एक करके आप पहले देखें कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर ये थर्ड वेव की दस्तक मिलने लगी है। कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जहां पर कोरोना के केसेस एक के बाद एक बढ़ने लगे हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में मिला है। ईटा वेरिएंट जो है ये मिला है कर्नाटक में, यानी पश्चिमी भारत से लेकर के जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है यहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह खतरा आने वाले दिनों में पूर्वी भारत की तरफ भी अगर आ गया और उत्तरी भारत की तरफ आ गया और मध्य भारत में भी अगर इस तरह का खतरा पैदा होता है तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। कोरोना संक्रमित टॉप 10 देश कौन से हैं, अब आप ये देखें। अमेरिका, भारत, ईरान, ब्राजील, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, ये वो देश हैं, ये 9 देश हैं, 10 देश हैं जो कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा संक्रमित अभी भी हैं और इनमें भी अमेरिका में कोरोना की थर्ड वेव की दस्तक हो गई है। भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगस्त से लेकर के सितंबर तक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। दुबई से लौटे एक शख्स में ईटा वेरिएंट मिला है। ईटा वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईटा वेरिएंट की वजह से थर्ड वेव आने वाली है। ईटा वेरिएंट पर अभी वैज्ञानिकों ने किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। ईटा वेरिएंट क्या है इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। ये कर्नाटक की बात हो गई, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र आपको लेकर के चलें उससे पहले ईटा वेरिएंट के बारे में आप जानें। ये ईटा वेरिएंट क्या है, क्या ईटा वेरिएंट खतरनाक है, आपको हम मेडिकल रिसर्च रूम में लेकर के चलते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में 5 अगस्त को कोरोना का ईटा वेरिएंट मिला। दुबई से आए शख्स में कोरोना का ईटा वेरिएंट मिला। अप्रैल 2020 में भी ईटा वेरिएंट के 2 केस मिलने का दावा किया गया। WHO ने कोरोना के ईटा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है, यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है। जहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है वहां पर खतरा ज्यादा हो जाता है, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में भी अगर WHO ने रखा है तो अब तक आप ये जानें कि भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट हावी रहे हैं। भारत में दूसरी लहर के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था और ईटा वेरिएंट से थर्ड वेव की आशंका है, लेकिन विशेषज्ञों ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। यह तो बात हो गई कर्नाटक की। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में लोग लापरवाह हो गए हैं और यही लापरवाही कहीं बाकियों की जान पर ना बना दे, इस बात का डर सताने लगा है। कोरोना फिर से लौटने लगा है महाराष्ट्र में। मुंबई में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। अंधेरी स्टेशन से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। खुलता जा रहा है, लेकिन तीसरी वेव यानी कोरोना की तीसरी लहर आने को है। कभी भी तीसरी लहर आ सकती है, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट लगातार बता रहे हैं। लेकिन यह एक हैरानी की बात लगातार हो रही है कि जब से सब कुछ खोला गया है तब से लगातार भीड़, जाहिर सी बात है, तमाम जगहों पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कोरोना के जो केसेस हैं वह भी बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। पिछले अगर हम 24 घंटों की बात कर लें तो महाराष्ट्र में 6388 के आसपास केस मिले हैं और 208 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में। यानी ये साफ है कि पिछले कुछ अगर हफ्तों की बात कर लें तो उसके मुकाबले 24 घंटों के जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक दिन में 4000 के आसपास केस मिल रहे थे, वहां तक पहुंच गया था। लेकिन जब से सब कुछ खुला है तब से भीड़ जाहिर सी बात है बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, इस वक्त आपको दिखा रहा हूं मैं मुंबई के अंधेरी इलाके की तस्वीरें। अंधेरी का स्टेशन है, उसके बाहर की तस्वीरें भी हैं, जहां से देखिए तमाम भीड़ आ रही है। ट्रेनों में लगातार भीड़ देखी जा रही है, बसों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने 2 डोज लिए हैं वैक्सीन के, जिनके 14 दिन पूरे हो चुके हैं, वही अब सफर कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ कम नहीं हो रही। तमाम जो मार्केट की बात कर, अब देखिए बस स्टॉप पे
बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों को सफर करना। बस में देखिए, बस में जो जा रहे हैं बस पूरी भरी पड़ी हुई है, यानी कहीं पर भी जो नियम है उस सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। कारण साफ है कि भीड़ इतनी है, लोग इतने काम पे निकलते हैं कि कहीं पर भी वह स्थिति नहीं है जिसको कहा जाता है लगातार कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, यानी जो नियम बनाए गए उसका पालन किया जाएगा। और उसी वजह से लगातार पुलिस के जवान हो या हर जगहों पर लोग मुस्तैद जरूर रहते हैं, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि वह तरीके से काम नहीं हो पाता। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह से सब कुछ खोला जा रहा है, लेकिन अगर सभी लोगों ने सावधानी नहीं बरती, नियमों का पालन नहीं किया, तो तीसरी लहर महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी घातक हो सकती है। आपको पता ही है, महाराष्ट्र और मुंबई एक ऐसी राज्य महाराष्ट्र और ऐसा शहर मुंबई है जहां पे सबसे अधिक कोविड के केसेस लगातार मिले हैं, सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है और तीसरी लहर में भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है अगर तमाम सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि सरकार अलग तरीके से हमेशा नियम बनाती रही है, लेकिन जरूरत है कि हर किसी को सजग रहने की, हर किसी को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की, तभी तीसरी लहर से बच पाएंगे। वरना जिस तरीके से खोलने के बाद भीड़ उमड़ी है, इससे साफ समझा सकता है कि तीसरी लहर और बड़ा खतरा लेकर आ सकती है अगर सब लोग सही तरीके से तमाम नियमों का पालन नहीं किए तो। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा था कि महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक तक कोरोना की थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। तो हम ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलते हैं। हम पहले हम मुंबई चलेंगे अभिषेक के पास में, थोड़ी देर के बाद में चेन्नई से यश समीर राजू भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जिनमें रायगढ़ भी आता है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है। विशेषज्ञों का क्या कहना है? और डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर ज्यादा खतरनाक हो जाता है, अगर इसकी म्यूटेशन ज्यादा हो जाती है, अगर इसका विस्तार ज्यादा हो जाता है, तो फिर इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तैयारी क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने राशिद। देखिए, अब तक 1-2 नहीं, करीबन 65 से अधिक महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो देखिए, मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसके साथ में मौत, जो जिन लोगों की डेथ रेट है वह भी डेल्टा प्लस वालों से बढ़ने लगे हैं। पहले एक महिला की मौत हुई 65 साल, जो कि उन्होंने वैक्सीन ले चुके थे। सबसे अहम बात यह है, हैरानी की बात लगातार डॉक्टरों के लिए हो रही है कि वो महिला 2 वैक्सीन ले चुकी थी, उसके बाद उनको कोरोना होता है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो यह एक हैरानी वाली बात है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखा है उनको बारे में कहते हैं, एक डॉक्टरों के लगातार निगरानी वाली बात हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार लगातार कह रही है कि वह पूरे मामले को लेकर तैयार है, उन्होंने तैयारी कर रखी है कि कोई भी अगर स्थिति निर्माण होती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देखिए कि वैक्सीन भी महाराष्ट्र में नहीं मिल रही है। वैक्सीन को लेकर भी लगातार जो कमी देखी जाती है, महाराष्ट्र सरकार लगातार डिमांड करती है कि 15 लाख वैक्सीन अगर एक दिन में मिले तो कम हो जाए। लेकिन इस वक्त आपको मैं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ही मौजूद हूँ। मुंबई का दहिसर का इलाका देखिए, यहाँ पे वैक्सीन सेंटर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती है, लेकिन आज बंद है। लोग आ रहे हैं, लौट के जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, यानी कल और आज। अभिषेक, आपके पास लौट करके आते हैं। हम चेन्नई बाद में जाएंगे, लेकिन हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। हैदराबाद से अब्दुल बशीर मेरे कोलीग लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद की रिपोर्ट कोरोना को लेकर के क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक तक के बारे में यह बताया जा रहा है कि थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। कहीं पर डेल्टा प्लस वेरिएंट ने ज्यादा कहर बरपाया है और दुबई से आए हुए कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से कर्नाटक में ईटा वेरिएंट के कई केसेस आए हैं। अभी आज के लिहाज से हैदराबाद में कोरोना अपडेट क्या है और वैक्सीनेशन अपडेट भी दें अब्दुल। आज के लिहाज से अगर तेलंगाना में कोविड के आंकड़ों को चेक करें तो आज पिछले 24 घंटों में 453 केसेस रिपोर्ट हुए हैं तेलंगाना में कोविड पॉजिटिव के, और 2 लोग की मौत हुई है कोविड से। और यहाँ पर वैक्सीनेशन नंबर्स की बात करें तो सिंगल डोज दिया गया है वो करीब लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोगों के ऊपर 18 लाख लोगों के ऊपर के लोगों को फर्स्ट डोज दिया गया है और 40 लाख के ऊपर लोगों को डबल डोज फुल्ली वैक्सीनेशन किया गया है तेलंगाना में। और डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर बात करें तो जहां तक दिखाएंगे स्कूलों की रिपोर्ट, हम हरियाणा के स्कूल की रिपोर्ट दिखाएंगे, एमपी भी लेकर के चलेंगे। अब्दुल बशीर, बस थोड़ी देर के बाद लौट करके आता हूं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस देखिए। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। अफगानिस्तान में काबुल की तरफ बढ़े तालिबान के कदम, 24 घंटे में कंधार, गजनी के बाद एक और शहर लश्करगाह पर कब्जा।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। कुलगाम में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर बीती रात बीएसएफ के काफिले पर फायरिंग के बाद से जारी थी मुठभेड़। 15 अगस्त से पहले पंजाब में बड़ी साजिश नाकाम। अमृतसर के रणजीत एवेन्यू से पुलिस ने बरामद किया हैंड ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लगाया पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप। अकाउंट लॉक होने के बाद बोले, ये मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान, खतरे में है लोकतंत्र। कोरोना का तीसरा कहर खतरे में। कितने शहर की आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। करनाल आपको लेकर के चलते हैं। हरियाणा के करनाल शहर में स्कूलों में किस तरह का इंतजाम है आपको याद होगा। हरियाणा से लगे पंजाब में, पंजाब के लुधियाना से कितने केसेस सामने आए थे। हमने बेंगलुरु की रिपोर्ट आपको दिखाई थी 24 घंटे पहले ही, जब आपने ये देखा था बेंगलुरु में 240 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लेकिन स्कूल की रिपोर्ट क्या है, हरियाणा के करनाल से रिपोर्ट। ये बस है निजी स्कूल की, आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है इसके अंदर। कितने बच्चों को यहाँ इस बस के अंदर बिठाया गया है, पर लगभग किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। ये स्थिति है घरोंडा के निजी स्कूलों की कि क्या व्यवस्था है और किस तरह से कोविड हिदायतों का पालन किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनकी सुरक्षा कितनी है। देखिए आप, ये और नज़ारा है एक और प्राइवेट स्कूल बस का। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं यहाँ। कैपेसिटी जो है वो बस की पूरी है, किसी बच्चे के मास्क नहीं लगा हुआ। ऐसे में साफ तौर पर जो निजी स्कूल हैं वो सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में स्कूल प्रबंधकों पर सीधा सीधा सवाल है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा कहाँ पर है। आपका किशन जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जानने नहीं रहा जी। जानने रहा। कितने बच्चे बिठा रखे हैं? बच्चे तो ये होंगे 36-37। 36 सारी सीटें फुल हैं। हाँ, सारी नहीं जी, खाली है। दो बच्चे हैं। हाँ, दो बच्चे हैं जी, फिर 52 सीटर है जी। तो क्यों बिठाते हो जबकि एक सीट पे एक बच्चा बिठाना था? वो तो जी स्कूल लाना है मेरा जी। ठीक है।